एक दिन लड़की को अपने टॉय हाउस में कुछ अजीब नजर आया। एक डरावना इंसानी सिर जो अचानक वहां मौजूद था। तुम कौन हो? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि बेड पर हमेशा लेटी रहने वाली डॉल कपल अब बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनका बच्चा कंबल के अंदर छुपा था, जैसे किसी डर से कांप रहा हो। डॉग जो पहले दरवाजे पर होता था अब लिविंग रूम में जाकर खामोशी से घूर रहा था। वो सिर जो टेबल पर रखा था पता नहीं कब फर्श पर आ गया। लड़की ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया गर्दन पर ताजा खून के निशान थे। माँ की आवाज सुनाई दी तो लड़की ने सिर उठाकर एक चेतावनी दी और चली गई। लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि एक अनदेखी आफत उसके आसपास घूम रही है। शाम को जब वो वापस कमरे में आई तो टॉय हाउस के अंदर सब कुछ बदल चुका था। डॉल्स की पोजीशन अलग थी। वो दोनों डरे हुए थे और सोफे पर बैठे उस सिर की तरफ देख रहे थे। डॉग अब बाहर बंद था। वो छोटा बच्चा फिर छुपा हुआ मिला, इस बार दरवाजे के पीछे। उसकी नजरें टॉय हाउस के अंदर उस सिर पर जमी थी। कुछ सेकंड के लिए लड़की ने आंख झपकाई और जब दोबारा देखा तो डॉल कपल और वो सिर दोनों गायब थे। उसने हाउस को ध्यान से चेक किया और देखा वो सिर अब बेडरूम में था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है। स्मूच स्मूच, लगता है तू शापित है। डर के मारे लड़की अपने बेड पर जाकर टेडी को कसकर पकड़ लेती है और जैसे तैसे वो रात कटती है। अगली सुबह लड़की टॉय स्टोर जाती है और एक पुलिस वाला डॉल खरीद कर हाउस में रख देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब कोई उस फैमिली को बचा सके। नीचे से माँ की आवाज आई तो वो चली गई, मन ही मन दुआ करती हुई कि पुलिस डॉल कुछ कर दिखाए। डिनर के बाद वो वापस ऊपर गई और देखा वो डॉल फैमिली घबराई हुई अटारी की ओर देख रही थी। वहाँ पुलिस डॉल कुछ ढूंढने में लगा था। पीछे से उसके पापा आ गए, जिससे वो थोड़ा चौंकी। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल हुई और दोबारा टॉय हाउस देखा, पुलिस डॉल जमीन पर गिरा हुआ था, उसका सिर गायब। अब डरावना सिर सीधा आईने में दिख रहा था। स्मिथ्स से दूर रहो। आईने से आती ये आवाज लड़की को फिर से सन्न कर गई। अगली सुबह लड़की एक इंडियन वॉरियर डॉल खरीदती है। उसने सुना था कि उनमें खास ताकत होती है, शायद वही उस सिर को हरा सके। रात को वो उसे टॉय हाउस में रख देती है। माँ फिर बुलाती है, लेकिन लड़की का ध्यान कहीं और था। जब सब सो जाते हैं वो टॉर्च लेकर दोबारा हाउस के पास जाती है। इस बार नजारा अलग था। डॉल फैमिली अब डरी नहीं दिख रही थी। इंडियन डॉल हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस सिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक टॉर्च की लाइट झपकने लगती है। अगले ही पल इंडियन डॉल का धड़ खिड़की से टिका होता है और उसका सिर भी काटा जा चुका था। वो मुड़ती है, अब वो सिर डॉल फैमिली के पीछे खड़ा है। लड़की की चीख से माँ दौड़कर आई। सो गई क्या बेबी? माँ ने उसे साथ सुलाने की बात कही, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसे पता था कि कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। जैसे ही माँ वापस गई टॉय हाउस में फिर अजीब चीज हुई। डॉल माता पिता के सिर गायब हो गए और वो सिर अब उनके बेटे के शरीर पर लग चुका था। अब लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वो सिर उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं इस चीज को अपने कमरे में नहीं छोड़ सकती। वो बिस्तर के नीचे टॉर्च लेकर खोजने लगी और आखिरकार उसे वो सिर मिला, लेकिन अब वो पहले से 5 गुना बड़ा था और आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। वो डर के मारे उसे फिर से टॉय हाउस में फेंक देती है और पूरी रात जागती है, एक पल के लिए भी नजर हटाए बिना। अगले दिन लड़की की जिद पर वो महंगा टॉय हाउस बेहद कम दाम पर बेच दिया गया। तुम सोच रहे हो कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी।